अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि आर्डुइनो के अंदर हम किस तरह जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्डुइनो है क्या। आर्डुइनो, व्हाट इज़ एन आर्डुइनो आईडीई। तो आर्डुइनो आईडीई जो है वो एक सिंपल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड बिल्डिंग डिजिटल डिवाइसेस। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये इसका विंडो है जो आर्डुइनो का जो IDE है। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी देर में ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास और इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, इसमें आर्डुइनो में क्या होता है हमारे पास कि आर्डुइनो ने डिफरेंट, क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आर्डुइनो, तो इन्होंने डिफरेंट तरह के जो हैं वो अ, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बोर्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट बोर्ड्स में क्या होता है हमारे पास कि इससे जो है वो डेवलपमेंट बड़ी आसान हो जाती है आपको। मतलब आप प्रोटोटाइप करना, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी डेवलपमेंट बड़ी आसान और रैपिड हो जाती है। इसमें हमारे पास जो आर्डुइनो यूनो है, ये काफ़ी जो है वो फेमस है। इसमें हमारे पास 80 मेगा 3 to 8 P जो है वो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये यूएसबी है। इस यूएसबी को आप अपने सीपीयू के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, किसी जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसके साथ लगा के इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड इट हैज़ गॉट डिजिटल पिंस एंड सम एनालॉग पिंस और पावर पिंस हैं इसके पास। इसमें हमारे पास दो ग्राउंड्स हैं, 5 वोल्ट्स है, 3.3 वोल्ट्स हैं, तो डिफरेंट पावर की ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक डीसी जैक देख रहे हैं आप, तो इसको अगर आपने पावर अप करना हो तो लाइक 7, 8, 9 to 12 वोल्ट्स आप उसको इनपुट पे दे सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो इसको चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो स्टिल यू कैन यूज़ यूएसबी। यूएसबी से आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं और जो है वो इसको पावर अप भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि आर्डुइनो आईडी ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो जो है वो हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप आर्डुइनो ओपन करेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है सेटअप। ठीक है, अब सेटअप का फंक्शन क्या करता है कि आपने इसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोड जो आपने एक दफ़ा चलाना है वो आप कोड यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड लूप। तो ये जो लूप का फंक्शन है ये आपका सारा मतलब टाइम यही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो आपने कोड रिपीट करना है रिपीटेडली टू, तो वो वाला कोड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब सेटअप के अंदर हमने देखना है कि कौन सा कोड आता है, किस तरह का कोड आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि हमने आर्डुइनो के ऊपर जो है वो एलईडी ब्लिंक किस तरह करवानी है। ठीक है, अच्छा, अब एलईडी ब्लिंक करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी पिन चाहिए डिजिटल जिसको हम ऑन और ऑफ करवा सकें। ठीक है, तो ऑन ऑफ करवाने के लिए उस पिन को हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा एज एन आउटपुट। ठीक है, अब ये चीज़ हमने सिर्फ एक ही दफ़ा करनी है। ठीक है, हमने कंट्रोलर को एक ही दफ़ा बताना है कि इस पिन को आउटपुट बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंट्रोलर को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो सेटअप के फंक्शन के अंदर आती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सबसे पहली कमांड जो आप सीखेंगे दैट इज़ पिन मोड। पिन मोड जो है वो ये कमांड क्या करती है कि ये किसी भी पिन को, लाइक लेट से हम पिन नंबर 13 यूज़ करते हैं। ठीक है, पिन नंबर 13 क्यों, इसको मैं भी आप थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम प्रोटियस में देखेंगे कि हम जो अपनी जितना भी जो सिमुलेशंस हैं वो प्रोटियस के अंदर हम इसको रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटियस के अंदर जो है वो
आर्डुइनो उनो का जो है वो एक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास आर्डुइनो उनो नहीं भी है, ठीक है, तो आप स्टिल उसकी सारी सिमुलेशन जो है वो प्रोटियस के अंदर इजीली कर सकते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक पिन ले रहे हैं, दैट इज 13 पिन। क्योंकि 13 पिन के ऊपर जो आर्डुइनो उनो है उसके ऊपर जो 13 पिन है दैट इज कनेक्टेड टू एन ऑन बोर्ड एलईडी, ठीक है। तो इसलिए हमने पिन नंबर 13 चूज की है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। इसमें आर्डुइनो उनो का यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डिफरेंट डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। इसमें जो पिन नंबर 0 और 1 है दैट इज़ फॉर टी एक्स एंड आर एक्स, ठीक है। 0 इज़ फॉर आर एक्स, 1 इज़ फॉर टी एक्स। तो ये पिन्स भी हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास डिजिटल पिन्स हैं फ्रॉम 2 अप टिल 13, ठीक है। तो ये जो सारी पिन्स हैं ये आप एज ए डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। और एनालॉग पिन्स हैं 6, A0 से लेके A5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एलईडी लगी हुई है, इसके साथ ये एल लिखा हुआ है छोटा सा। तो ये एलईडी जो है वो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। तो हम जो भी करने जा रहे हैं वो यही है कि पिन नंबर 13 को हम आउटपुट बनाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी पिन मोड की कमांड है उसके अंदर आप पिन मोड लिख के सबसे पहले पिन का नंबर बताते हैं, उसके बाद उसका मोड सेट करते हैं, लाइक कि वो पिन जो है वो इनपुट बनेगी या आउटपुट बनेगी। तो इस केस में हमने एक एलईडी ब्लिंक करनी है, तो एलईडी ब्लिंक करने के केस में क्या होगा कि ये पिन आउटपुट बनेगी, ठीक है। अब सेटअप के अंदर हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने इस पिन को कंटिन्यूसली ब्लिंक करवाना है, तो ये हमारा कोड जो आएगा दैट विल कम इन द लूप फंक्शन। तो लूप फंक्शन में अब हमने क्या करना है कि इस पिन को ऑन करना है। तो किसी भी पिन को आर्डुइनो के अंदर ऑन करने के लिए कमांड होती है दैट इज कॉल्ड डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट में आप क्या करते हैं, आप पिन का नंबर बताते हैं विच इज 13 इन आवर केस, और उसके बाद आप बताते हैं कि इसको आपने क्या करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है। तो अभी हमने इसको ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए वी यूज हाई, ठीक है। इसके बाद ऑन करने के बाद हम थोड़ा सा डिले देंगे, तो इसमें डिले का फंक्शन भी है, और इसको इनपुट देते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। तो इसको डिले मिलेगा 1000 मिली सेकेंड्स का, विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के बाद हमने इसको ऑफ करना है, तो वी विल अगेन यूज द सेम फंक्शन डिजिटल राइट, ठीक है। इसमें हम पिन नंबर 13 जो कि हमारी एलईडी की पिन है उसको पास करेंगे, और इसको अब हम लो राइट कर देंगे, और अगेन हम इसको 1 सेकेंड का डिले देंगे ताकि हम देख सकेंगे वो पिन लो हुई भी है या नहीं, ठीक है। तो ये कोड जो है हमारा पास जो है ये किसी भी एलईडी को ब्लिंक करवाएगा, ठीक है। अब हम इस कोड को इस बटन से वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम इसको प्रेस करते हैं, और सॉरी सब ये काम करने से पहले हमने क्या करना है कि टूल्स में जाना है और अपना जो है वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो टूल्स में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं आपके पास, यहाँ पे आप बोर्ड में जाएं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी बोर्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे आर्डुइनो उनो जो है आपको ये टॉप पे मिलेगा, तो इसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप इसको कंपाइल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फॉर आर्डुइनो उनो। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपाइलेशन में, उतनी देर में जो है वो हम प्रोटियस में देख लेते हैं कि प्रोटियस के अंदर हमने कोई प्रोजेक्ट जो है वो आर्डुइनो वाला किस तरह डिज़ाइन करना है। इसमें आप सबसे पहले फाइल में जाएं और न्यू प्रोजेक्ट खोल लें, ठीक है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दें। अभी हम बना रहे हैं एलईडी ब्लिंकिंग, ठीक है। और जहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है अपने पाथ प्रोवाइड कर दें, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं दो ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, न्यू प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड। तो अभी हम किसी डेवलपमेंट बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो हम फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। एंड वी नो के आर्डुइनो उनो के ऊपर आर्डुइनो 3 to 8 लगा होता है, ठीक है।
तो हम इसको सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। तो हमने इसको जैसे फिनिश किया तो प्रोटियस ने जो है वो हमारे लिए एक जो है बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दी है। उसमें हमारे पास ये आर्डुइनो ऊनो का जो है वो समझ लें कि एक सैंपल बना हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आपने इसमें देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट जो है थी वो डिजिटल पिन्स थी, ठीक है, एनालॉग पिन्स थी, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रोटियस के अंदर भी हमारे पास ये देखें सेम जो हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट्स IO0 IO1, ठीक है। तो एक्चुअल जो कंट्रोलर है उसकी पिन नंबर 26 है, बट इसको उन्होंने मैप किया हुआ है द सेम एज द एक्चुअल डेवलपमेंट बोर्ड आर्डुइनो ऊनो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि जो IO0 थी वो RX के लिए यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये RX के लिए ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जो 1 थी दैट वाज फॉर TX। तो इसी तरह सारी पिन जो है वो सेम मैप हुई हुई हैं यहाँ पे भी प्रोटियस के अंदर भी, जो कि एक्चुअल डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें IO13 जो इनपुट आउटपुट 13 नंबर पिन है उसके साथ ही ये LED अटैच है, ठीक है। तो इट इज़ द सेम LED दैट इज अवेलेबल ऑन बोर्ड ऑन द आर्डुइनो डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और इस स्कीमेटिक कैप्चर के साथ आपके पास आपको एक सोर्स कोड का टैब भी मिलेगा। इसमें क्या है कि वो उन्होंने जो है ना सेम प्रोग्राम इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। मतलब आप यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं अगर आप आर्डुइनो में कोडिंग नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने कोड यहाँ पे लिखा है इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेम कोड हमारे पास यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल करेंगे दैट इज बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये असल में प्रोटियस क्या करता है कि बैक एंड पे यूज वो आर्डुइनो को ही करता है। तो इसका क्या मतलब है कि आर्डुइनो का इंस्टॉल होना लाजमी है अगर आप प्रोटियस के अंदर कोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे कोडिंग यहाँ पे करें चाहे आप आर्डुइनो के अंदर करें, ठीक है, और देन आप इसमें यहाँ पेस्ट करें, लेकिन आर्डुइनो का होना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भी इसी कंपाइलेशन चल रही है। तो जैसे ये कंपाइल होता है इसके बाद हम देखेंगे कि ये देखें कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो हम स्कीमेटिक कैप्चर में वापस जाएंगे और यहाँ से अगर आप सिमुलेशन रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये LED है ये ब्लिंक कर रही है फॉर आफ्टर एवरी सेकेंड, ठीक है। तो अभी मेरा प्रोसेसर ज़रा स्लो चल रहा है क्योंकि आप यहाँ पे रियल टाइम जो है वो चेक कर सकते हैं। ये अभी 4 पे ऑन हुआ है तो 5 पे ये ऑफ हो गया है, ठीक है। मतलब हर सेकंड के बाद ये तो प्रोटियस जो है वो एक्चुअली में रियल टाइम सिमुलेशन एक्चुअली में मैं नहीं दिखा सकता होता क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोसेस भी चल रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो बट ये है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो एक्चुअल आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर किस तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आर्डुइनो का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह चलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीख जाएंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है तो आर्डुइनो के एक्चुअल किसी भी बोर्ड के ऊपर आप प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो जो LCD वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरह इसके साथ लगानी है, सीरियल प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह करेंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एंड अल्लाह हाफिज़ until the next video. So take good care of yourself and do subscribe to my channel if you like my videos.